इक्शा हिंदी क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम दो बैलों की कथा का अगला भाग करेंगे। हमने 4 पृष्ठ पढ़ लिए हैं पहले। 8वें पृष्ठ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें जो दूसरा भाग दिया हुआ है, यहाँ पर जहाँ 2 लिखा है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो हीरा और मोती दोनों को झूरी ने अपनी बीवी के मायके भेज दिया था, अपनी ससुराल में भेजा था और वो वापस आ गए थे। तो गांव के बच्चों ने उत्सव मनाया था, उन्हें इनाम दिया था, रोटी गुड़ अपने घर से चीज़ें लेकर उन्हें खिलाया था। अब अच्छा, मैं शुरू करने से पहले फिर आपको याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, अपने साथियों को बताइए, क्योंकि इस तरह क्लासरूम टीचिंग आपको बहुत कम मिलेगी ऑनलाइन में। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लास में बैठे हो। किताब खोल कर रखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, अपने साथियों को भी बताइए। अच्छा, तो दूसरे दिन फिर झूरी का साला आया और बैलों को ले चला, क्योंकि वो वापस आ गए थे बैल तो, और उनको झूरी के साले को यानी पत्नी के भाई को वहाँ काम होगा, बैलों से एक्स्ट्रा कोई अतिरिक्त काम होगा, तो ले गया। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। पिछली बार तो उस रस्सी से पकड़ के ले गया था, इस बार उसने वो गाड़ी लेकर आया। बैलगाड़ी होती है ना, जिसके ऊपर बैठ जाते हैं और आगे बैल उसको खींच कर ले जाते हैं, तो उनको गाड़ी में जोत दिया। जोतना कहते हैं गले में चमड़े का एक पट्टा सा डालकर उसको गाड़ी के साथ बांध दिया और अपने हाथ में उन एक पट्टे को अपने हाथ में पकड़ लिया, गाड़ी में लेकर चला। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। अब देखिए, ये जो हीरा और मोती दोनों है, इसमें से मोती जो है ना वो बड़ा विद्रोही है, गुस्से वाला है। हीरा थोड़ा सहनशील है, लेकिन मोती को बहुत गुस्सा आता है। तो उसने क्या किया, सोचा कि चलो मैं इसकी गाड़ी को, ये बैठा हुआ है गाड़ी में, मैं गाड़ी को सड़क के तरफ, जैसे सड़क होती है इस तरफ खुली जगह, नीचे गड्ढे होते हैं बड़े बड़े खाई की तरह, तो मैं इससे गिरा दूं। उसने कोशिश भी की गिराने की, पर हीरा ने संभाल लिया। मोती गिराना चाहता था उसे खाई में नीचे, ताकि वो मर जाए या उसे चोट लग जाए, और लेकिन हीरा समझ जाता था कि ये गिराना चाहता है, वो संभाल लेता था। वह ज्यादा सहनशील था, सहने की शक्ति रखता था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा। गया भी समझ गया कि ये मोती जो है ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला बैल है, तो उसने मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। कल की शरारत क्या थी उनकी, भाग गए थे घर से, वापस अपने घर चले गए थे झूरी के यहाँ, तो उसे मजा चखाया। मजा चखाना मतलब बदला लेना, किसी को सजा देना। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया उसे, फिर खाने में कोई चिकनाहट नहीं, कोई तरावट नहीं, कोई तेल वाले छिलके नहीं, कुछ नहीं, खाली सूखा भूसा डाल दिया। और अपने दोनों बैलों को, और जो गया के अपने बैल भी थे, उनको खली चूनी सब कुछ दी। चूनी जो जिस चीज का तेल निकाल के जो बचता है ना, वो उसको खली चूनी ये सब कहते हैं। उसमें ताकत बहुत होती है और स्वाद भी लगता है खाने में। तो अपने बैलों को तो ये सब दे दिया, और झूरी के बैलों को सूखा भूसा खाने को दे दिया, क्योंकि उन्हें सजा देनी थी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। फूल की छड़ी कितनी कोमल होती है, उससे किसी को मार नहीं सकते, वो खुद ही टूट जाएगी इतनी। मतलब वो, ये कहने का मतलब है कि कभी उसे जरा सा भी गुस्से में टच भी नहीं किया था, कभी छुआ भी नहीं था मारने के लिए, और इसको यहाँ पर इस तरह की सजा मिल रही थी इनको। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। जरा सा टिक टिक करता था, टिटकार टिक टिक करना, जानवर को भगाने के लिए, ले जाने के लिए,
चलाने के लिए टिक 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 करते हैं, हा 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 करते हैं, उसको टिटकार करना कहते हैं। तो वो जरा सी टिटकार करता था झूरी, तो इतना कहना मानते थे उसका कि फटाफट उड़ने लगते थे, यानी भागने लगते थे। लेकिन यहाँ आकर उसका कहना नहीं मान रहे हैं वो गया का। यहाँ मार पड़ी, क्योंकि गया ने बहुत मारा है उनको। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, और उनका सम्मान आहत हो चुका था, उनका अपमान हुआ था। किसका अपमान हुआ था? बैलों का। तो वो अपना सम्मान उनका जो था वो आहत हो चुका था, घायल सम्मान था उनका, यानी उनके सम्मान को चोट पहुंची थी, यानी उनका अपमान हुआ था। उससे तो वो दुखी थे ही, व्यथा तो थी ही उनको इस बात की। उस पर मिला सूखा भूसा, और खाने को भी ऊपर से, एक तो अपमान मिला, ऊपर से सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई, उन्होंने कुछ भी खाना नहीं चाहा, आंखें भी नहीं उठाई उसकी तरफ, नांद जिसमें खाना डाला जाता है। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। हल खेतों में बीज उगाने से पहले मिट्टी को खोदते हैं। ऐसे हल होता है, उसमें इस तरह के पंजे की तरह नुकीले चीजें, पहले लकड़ी का होता था, आजकल लोहे का बनने लगा है। तो उसको बैलों के साथ बांध देते हैं, वो बैल चलते जाते हैं, और वो जो नुकीली चीजें वो मिट्टी को खोदती जाती हैं, खोद खोद के ऐसे खाली करती जाती हैं, और फिर उसमें बीज बोए जाते हैं। तो इनको हल में जोत दिया, हल में बांध दिया। पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। अब वो उस हल पे बंध गए हैं, तो उनको चलना चाहिए, चलेंगे तभी तो मिट्टी खुदेगी सारी, लेकिन वो रुके गए, वहां अड़ गए, चले ही ना, वो आगे बढ़े ही ना, उठाने की कसम ही खा ली, पैर उठाने की। वो मारते मारते थक गया, गया ने इतना मारा उनको, इतना मारा, वो थक गया, लेकिन दोनों ने पांव ना उठाया। कितने ढीठ हो गए थे ये लोग। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो उसने गुस्सा आ गया को, उसने हीरा जो था, जो सहनशील था, उसने उसकी नाक पर डंडे मारे बहुत जोर जोर से। और तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। मारा हीरा को, गुस्सा मोती को आ गया। वो उसको इतना गुस्सा आया कि उसका गुस्सा काबू, नियंत्रण, कंट्रोल के बाहर हो गया, और हल लेकर भागा। मोती को गुस्सा आया तो वो हल लेकर भागने लग गया, एकदम तेज भागने लगा कि बस फिर से भाग जाएगा वो, जैसे झूरी के यहाँ फिर चला जाएगा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर। हल टूट गया जिससे बांधा हुआ था, उससे रस्सी टूट गई। जुआ कहते हैं बैलगाड़ी या हल की लकड़ी, जो हल की लकड़ी होती है, जो बैलों के कंधे पर डाली जाती है, उसे जुआ कहते हैं। और जोत कहते हैं जो चमड़े का पट्टा डाला जाता है गले में, जो बैलगाड़ी में या हल में जिससे पकड़ लेते हैं, उसको जोत कहते हैं। तो सब कुछ टूट गया, वो इतनी तेज भागा, सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। अब गया के साथ और भी उसके खेतों में काम करने वाले साथी थे, सहयोगी थे, नौकर चाकर थे। तो उन लोगों ने इनकी बड़ी बड़ी रस्सियों को, क्योंकि अगर रस्सियां छोटी होती तो ये तो भाग जाते, पकड़ में ना आते, लेकिन बड़ी बड़ी रस्सियां थी, इसलिए रस्सियों को पकड़ लिया और ये फिर से पकड़ में आ गए। और अगर बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते, लेकिन ये पकड़े गए। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती को समझाने की कोशिश की कि भागने का कोई फायदा नहीं है। ये इशारे समझते हैं एक दूसरे की, बताया था ना पहले कि ये मूक भाषा जानते हैं। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, तुम्हारे को तो नाक पे इतने डंडे मारे थे, ऐसे लग रहा था मार ही डालेगा। अब की बड़ी मार पड़ेगी। अब हीरा जवाब दे रहा है कि अब तो बचेंगे नहीं, अब तो ये बहुत मारेगा, क्योंकि रस्सियों से तो इसने फिर से हमें पकड़ लिया है, इसके सहयोगी साथी जो भी थे। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ बचेंगे। मोती ने उसे कहा, पढ़ने दो, मार
अब हम बैल बनकर इस जिंदगी में दुनिया में आए हैं तो मार तो खानी पड़ेगी। बैल बैल की किस्मत में यही लिखा होता है। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। हीरा ने मोती को बोला, देखो गया आ रहा है, दो आदमियों को लाठियां लेकर साथ में ला रहा है, अब इसी से पिटाई होगी हमारी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। तो मोती ने हीरा से पूछा, इसको मजा सिखा दूं मैं, मार के गिरा दूं इसको, ये बड़ा लाठी लेकर आ रहा है मारने। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। वो बैठे हुए थे दोनों। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। ये मोती, जो भी विद्रोह की बात हो रही है, मारने मरने की बात हो रही है, गिराने की, वो सब मोती कह रहा है। तो उसने कहा, ये मुझे अगर मारा इसने तो मैं भी इसे मारूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो हीरा कहता है कि हमारी जाति में किसी को मारना ठीक नहीं है, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है कि हम किसी को मारें। तो कितना बड़ा व्यंग है, देखिए, एक जानवर होकर ये बात समझा रहा है कि हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, हमें हमारे धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है। जबकि जानवरों का कोई धर्म जाति कुछ ऐसा होता नहीं है, ना उनको कोई पढ़ाता है ये सब। तो ये तुलना कर रहे हैं लेखक इंसान के साथ कि वहीं गया है जो उसको, उसके नाक पर इतने डंडे मारे हैं और अब फिर से लाठियां लेकर मारने के लिए आ रहा है। तो हम मनुष्य ही ऐसे हैं जो जानवरों पर अत्याचार करते हैं, जानवर नहीं करते अपने आप अत्याचार। तो कितनी छोटी छोटी बातों में कितनी बड़ी बड़ी बातें बताई गई हैं। और सच में इससे हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि कभी जानवरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, ऐंठ कर रह गया, पछता कर रह गया। उसकी मर्जी थी, उसका मन था कि वो गया को मारे, उसके साथियों को मारे, लेकिन हीरा ने मना कर दिया कि नहीं, हमें हमारे धर्म में ये नहीं लिखा है, किसी को मारना नहीं चाहिए। तो वो ऐंठ कर रह गया, अपने आप को मना कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मार पीट न की। कुशल हुई, अच्छा हुआ, भला हुआ, मंगल हुआ कि मार पीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। अगर वो मारता तो मोती ने सोच लिया था मन में कि मैं भी इसे मारूंगा। उसके तेवर देख कर और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, मसलहत है, भलाई है। तेवर देखकर, उसकी क्रोधपूर्ण दृष्टि देखकर, किसकी? मोती की। मोती की क्रोध से भरी हुई दृष्टि देखकर गया और उसके साथियों ने, सहायकों ने यही समझा कि इस समय तो इसको कुछ कहना ही नहीं, कहना ही उचित है। इसको कहने से उल्टा हमें ही मार देगा, ये टाल जाना ही सही है, मसलहत है, सही है, भलाई है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाएगा। घर ले गए उनको और फिर वही सूखा भूसा। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे, खाया नहीं इन्होंने, चुपचाप खड़े रहे। और घर के सब लोग बैठ के खाना खाने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। एक एक रोटी उनके मुंह में डालकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती। इतने बड़े बड़े बैल, उनके एक रोटी से क्या होगा उनका, क्या भूख तो क्या शांत होती। पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, उनका मन तृप्त हो गया। पेट चाहे ना भरा हो लेकिन मन खुश हो गया कि छोटी सी बच्ची हमसे इतना प्यार करती है। इसी घर में जहाँ गया इतना मारपीट कर रहा है हमसे, हमको इतना सता रहा है, उसी घर में एक बच्ची है जो चुपचाप अपने हिस्से की रोटियां लाकर हमें खिला रही है। और उनका मन तृप्त हो गया, उनका मन खुश हो गया, संतुष्ट हो गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। उन्होंने सोचा कि यहाँ भी कोई सज्जन, अच्छे लोग, कोई अच्छी आत्मा रहती है यहाँ भी। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। तो भैरव उनके घर में शायद गया का भाई था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी।
वो लड़की भैरव की थी। भैरव शायद उसका छोटा भाई था गया का, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी, और ये इस लड़की की सौतेली माँ थी। तो इस लड़की को इन बैलों से आत्मीयता हो गई, प्यार हो गया। क्यों हो गया होगा? क्योंकि इसकी भी सौतेली माँ इसे शायद मारती होगी या इस पर अत्याचार करती होगी। तो ये लड़की उस दुख को, उस दर्द को समझ रही थी कि बैलों को इतना मारा पीटा जाता है, इसलिए ये दुखी है, तो मैं इनको प्यार से जाके खिलाऊंगी तो ये खा लेंगे। अपना सूखा खाना नहीं खा रहे तो मेरी रोटी जरूर खा लेंगे। तो इस लड़की ने उनके दुख को समझा, क्योंकि उसने उस दुख को झेला था। अपनी सौतेली माँ, सौतेली माँ मतलब जिसका पिता दूसरी शादी कर लेता है, नई नई माँ जहाँ जिस घर में आ जाती है वो सौतेली माँ होती है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते अड़ते यानी ढीठ बन जाते, वहीं रुक जाते। शाम को थान में बांध दिए जाते। थान कहते हैं ऐसा स्थान, ऐसा डंडा जिसमें गाय बैलों को बांध दिया जाता है, और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। यही सिलसिला चलने लगा। रोज रात को वे आते, उनको सूखा भूसा खिलाते, वो खाते नहीं, तो वो लड़की आकर रोज एक एक रोटी दोनों को खिला जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी। ये प्रेम का प्रसाद था। ये जो रोटियां उन्हें मिल रही थी वो प्रेम का प्रसाद था, प्रेम का रूप था। उस लड़की के मन में प्रेम था, इसलिए तो बैलों को रोटी दे जाती थी। वो जानती थी नहीं तो ये भूखे रहेंगे, ये सूखा भूसा खाएंगे नहीं, भूखे रह के मर जाएंगे भूख से। तो वो प्यार के वश में आकर उनको खिलाती थी। तो उस लड़की के उस प्यार में इतनी बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते। 2-2 गाल, सिर्फ थोड़ा सा सूखा भूसा, कभी कभी 2-2 ग्रास, 2-2 बाइट्स, 2-2 गराई, 2-2 कौर, बस 2 बार खाना। 2-2 बार सूखा भूसा थोड़ा थोड़ा सा खाते थे, उसी में दुर्बल नहीं हो रहे थे। 2 एक एक रोटी कितनी होती है, उस वो बैलों के लिए कुछ भी नहीं है। तो जबरदस्ती थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सूखा भूसा खा लेते थे, और उस पर भी वो दुर्बल नहीं, कमजोर नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रेम मिल रहा था उस लड़की का रोटी के रूप में। मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। विद्रोह, मन में प्रेम मिला हुआ था उन्हें उस लड़की से, लेकिन आंखों में विद्रोह था, प्रोटेस्ट, गुस्सा। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। तो हीरा पूछते, क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। भैरव भाई था उसका, शायद बड़ा भाई था, उस घर का मालिक था। तो उसने कहा, ये लड़की जो रोटियां खिलाती है, अगर वो उसको तुम मार दोगे, उस भैरव को, तो ये लड़की जो तुम्हें रोटियां खिलाती है ये उसी की लड़की है। उसका बाप मर जाएगा तुम्हारे सींगों से, तो ये लड़की अनाथ हो जाएगी। जिसने हमें रोटी खिलाई है, हमें उसको अनाथ नहीं करना है। तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो लड़की को मारती है, तो उसकी सौतेली माँ को ना फेंक दूं मैं? मोती ने कहा। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो? तो हीरा ने कहा, नहीं, उसकी माँ को भी मत मारो, चाहे वो उसे मारती है, उसकी सौतेली माँ है। क्यों? क्योंकि औरत जात पर सींग उठाना मना है। एक जानवर उपदेश दे रहा है मनुष्य को कि औरत जात पर जो अत्याचार करते हैं वो सुन लो। कि हीरा ये बात समझा रहा है, एक बैल औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये बात लेखक बैल के माध्यम से समाज को संदेश दे रहे हैं इस बात के द्वारा कि औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, औरतों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। जिस समय लेखक ने ये पाठ लिखा है उस समय समाज में औरतों की बहुत बुरी दशा थी, औरतों का बहुत शोषण होता था। इसलिए जानवर के मुख से उन्होंने ये बात कहलवाई है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, गलत है। ये भूल जाते हो? तो मोती ने फिर जवाब दिया, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? तुड़ाकर, रस्सी तोड़कर भाग चलें?
तो हीरा ने कहा, हाँ ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? रस्सी तोड़कर भागने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हीरा कहता है, लेकिन किसी को मारना नहीं चाहता वो, किसी पर अत्याचार करना नहीं चाहता, खुद सह लेता है सब कुछ। इसका लेकिन ये मोटी रस्सी कैसे टूटेगी? ये सोच में पड़ गए दोनों। तो उसने कहा, मोती ने कहा, एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। इसको चबाते रहेंगे, हम रस्सी को चबा 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 के वो रेशे उसके अलग होते जाएंगे, तो रस्सी कमजोर हो जाएगी, और फिर हम जोर से झटका लगाएंगे तो हम भाग जाएंगे रस्सी तोड़ाकर। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। जब किसी से प्रेम करते हैं तो वो चाट कर हाथ पैर चाट कर अपना प्रेम दिखाते हैं। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए माथे पर प्यार किया और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए। जिन जानवरों को काबू में करना होता है, बस में रखना होता है, जो जानवर अड़ियल हो जाते हैं, कहना नहीं मानते, तो उनके नाक में यहाँ पर रस्सी डाल दी जाती है कि यहाँ का जो मांस होता है बहुत कोमल होता है, ये जो बीच में होता है, तो इसमें अगर छेद करके रस्सी डाल के खींचेंगे तो बहुत दर्द होता है। तो कह रहे कि ये घर में सलाह कर रहे हैं, तुम्हारे नाक में यहाँ पे छेद करके नथ डाल देंगे रस्सी की, इसलिए तुम भाग जाओ, तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, तुम मर जाओगे दर्द से। उसने गराव खोल दिए, गराव रस्सी के जो गांठ थी वो खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी मूक भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? किसको पूछा? हीरा को पूछा कि चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। अब हीरा को उस बच्ची का भी चिंता सता रही है कि अगर हम भाग गए तो सबको पता लग जाएगा, अगर कि इस बच्ची ने इनको भगाया है तो इसको मार पड़ेगी, इसकी सौतेली माँ तो वैसे ही इतना मारती है इसको, और मारेगी इस बच्ची को, पर आफत आ जाएगी, आफत मुसीबत, सब इसी पर संदेह करेंगे, शक करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी तोड़ो। तो बालिका ने, उस बच्ची ने नाटक करना शुरू कर दिया कि अरे देखो देखो बैल भाग रहे हैं, ताकि उस पर कोई शक ना करे। जैसे कोई बच्चा किसी चीज को तोड़ दे और फिर चिल्लाने लगे, हाय मम्मी ये तो गिलास यहाँ टूटा पड़ा हुआ है, तो मम्मी को भी शक नहीं होगा कि शायद पहले से किसी ने तोड़ा होगा, ये तो इसी ने अभी देखा है। तो ये चालाकी करी उसने, नाटक करने लगी कि ये दोनों फूफा लगते थे ना, झूरी उसकी जो फूफा कौन होते हैं? अपने पिता की बहन के पति। तो झूरी उसके फूफा लगते थे। तो चिल्लाने लगी कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला, हड़बड़ा कर एकदम घबरा कर, और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया, और भी तेज हो गए दोनों। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। अब उसने सोचा मैं अकेला तो पकड़ नहीं पाऊंगा, गांव के आदमियों को साथ लेने के लिए वापस आया और वापस आया। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान ही न रहा, उनको रास्ता ही भूल गया, पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहा कि कौन सा रास्ता झूरी के घर का है। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ही नहीं था। जिस जाने पहचाने परिचित मार्ग, जाने पहचाने रास्ते से आए थे, वो सारा भूल गए, भागते भागते इधर उधर भटक गए। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, रास्ता।
तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। मोती अब हीरा को कह रहा है, तुम भागे क्यों, भागते क्यों गए, उसको वही मार देना था गया को। उसे तो हीरा जवाब दे रहा है, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। फिर जानवर सिखा रहा है इंसान को कि मनुष्य अपना धर्म चाहे छोड़ दे, जानवरों पर अत्याचार करे, लेकिन जानवर मनुष्य पर अत्याचार नहीं करेंगे। तो ये व्यंग कर रहे हैं और साथ ही साथ समाज को संदेश भी देते जा रहे हैं लेखक कि कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। धर्म हमें ये नहीं सिखाता। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, व्याकुल बेचैन। खेत में मटर खड़ी थी, खड़ी थी, उगी हुई थी। मटर का खेत था तो दोनों घुस गए और उसमें चरने लगे, मटर खाने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। आहट आवाज सुन लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा, कहीं खेत का मालिक आ गया और वो फिर मारना शुरू कर दे। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया। पेट भी भर गया, गया के चंगुल से छूट के भी हम आ गए, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। जब व्यक्ति आजाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तो खुशी के मारे उछलने लगता है। पहले दोनों ने डकार ली। मनुष्य क्या, कोई भी जीव स्वतंत्र जब हो जाता है तो प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ लेखक हर बार थोड़ी थोड़ी देर बाद स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय, जिस समय ये पाठ लिखा गया था, उस समय हमारा देश गुलाम था। तो हर देशवासी की हालत, स्थिति इन दो बैलों जैसी थी। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, खेल रहे हैं अब दोनों, और एक दूसरे को ठेलने लगे, धकेलने लगे। खेलने के लिए एक दूसरे को धक्के मारने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वो खाई में गिर गया। खाई कोई गड्ढा सा था, वहां गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया। अब हीरा को भी गुस्सा आ गया कि मोती ने मुझे धक्का मार के गिरा दिया है। उसे भी, मतलब अब यहाँ ये बता रहे हैं कि जब कोई ज्यादा किसी के साथ अन्याय करता है या अत्याचार करता है या अनुचित बात करता है, तो उससे भी गुस्सा आ सकता है। तो हीरा चाहे जितना भी शांत था, लेकिन जब मोती ने उसको गिरा दिया तो फिर उसे भी गुस्सा आ गया। संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया, क्योंकि उसका वो दोस्त था। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। मोती भी झगड़ा नहीं करना चाहता था। उसने देखा कि खेल खेल में हम दोनों में कहीं झगड़ा हो जाए, इससे अच्छा एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो थोड़ा दूर हट गया, किनारे हट गया। तो आज हम यहीं तक करते हैं, फिर हम बाकी अगले वीडियो में करेंगे। अभी काफ़ी सारे बचे हुए हैं, तो ये यहीं समाप्त करते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, और कभी भी किसी पशु पर अत्याचार नहीं करना चाहिए।